हेलो। जी नमस्कार सर। हाँ जी, कौन? जी आप संतोष जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहे हैं। जी तो हम 4 in 1 भोजपुरी न्यूज चैनल से जेपी राजा बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, बोलिए। जी सर बोल रहे हैं कि सर आपसे एक मेरा क्वेश्चन था। जी आप राइटर को विवादों में बोल रहे थे कि ससुराल नहीं जाना है और पत्नी के साथ नहीं घूमना है, तो इसका क्या मतलब है, आप बता सकते हैं? वो राइटर को हम जो बोल रहे थे, वो राइटर किया क्या कि वो सॉन्ग जो है मेरा जो है, जी जी। जो मेरा मुखड़ा था, जो रितेश बाबा राइटर हैं, अच्छा सर। बहुत तो प्रसिद्ध राइटर हैं हम्म। म्यूजिक का। जी जी। तो उम्रदार लोग हैं, हम लोग तो पहले से इंडस्ट्रीज में हैं। जी जी। तो हमारा सॉन्ग था, आरसीएम कंपनी का प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो वो जो है मुखड़ा चुरा लिया था। जी जी। तो उसी को समझा रहे थे कि बाबू, तुम ढंग से अपना काम करो। जी जी। और दूसरी नंबर क्या था कि ससुराल नहीं जाने के लिए मेरी बात को अगर कोई डाइवर्सन करके देखेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। जी जी। उसको हम कहे थे, वो बच्चा को, अच्छा। वो लड़का अभी 35 साल का है, जी वो जी। आगे बढ़े। हम्म। ससुराल जाने का मतलब है कि साल 2 साल में जाइएगा। जी जी। ससुराल का लुत्फ क्या होता है वो मैं उनको कह रहा था, जी बच्चे जी। को। तो वो लड़के को मैं ये कह रहा था कि ससुराल का लुत्फ उठाइए। हम्म। तो लुत्फ कैसे उठाओगे? कम जाओगे, साल 2 साल में जाओगे और अपने बिजनेस में ध्यान दोगे, अपने पिताजी के कारोबार पर ध्यान दोगे, अच्छा। अपने रोजगार पर ध्यान दोगे, तभी ना आगे बढ़ोगे बाबू। जी जी। जी जी। तो ये बात मैं उसको समझा रहा था हम्म। कि अगर ससुराल को देखो, तुमको अगर लुत्फ उठाना है हम्म। तो कम जाओगे तो ससुराल वाले को, बाला को भी फायदा होगा। जी जी। उसको भी अच्छा लगेगा कि मेहमान आए हैं। जी जी। तो आप साल भर 2 साल में जाइए, कुछ फंक्शन आर में जाइए, शादी ब्याह में जाइए, या बैरंग फिर लोग जाइए, अपने काम काज पर ध्यान दीजिए, तभी ना आगे बढ़िएगा। ये मैं बात कह रहा था। अब जहां तक बात रहा कि पत्नी, तो पत्नी के साथ घूमिए, टहलिए। वो पिता को भी अच्छा लगता है, माँ को भी अच्छा लगता है। अच्छा। उनको नहीं घुमाइएगा, सुख नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा सर तो। लेकिन आप उस जी मैं जी। उसको ये कह रहा था, हम्म। आप बराबर अगर पत्नी के चक्कर में उसको क्लच में नहीं फंसिए। मतलब कि आप एक व्यक्ति के क्लच में फंसिएगा तो आप पूरे परिवार को मत नहीं देख पाओगे ना। जी जी, ये तो सही है। तो मैं यही कह रहा था कि बच्चे को मैं जो अच्छा बात बताऊंगा ना। जी जी। तो सर आपसे एक और सवाल था मेरा कि आप अपने पिता से बहुत ज्यादा लगाव था आपको, तो फिर आप व्यापार छोड़ के सिंगिंग के क्षेत्र में कैसे आए? देखिए, एक्चुअली क्या था ना कि मेरे पिताजी से लगाव तो था। जी जी। तो पिताजी का मैं व्यापार शुरू से किया और करते आ रहा था। तो पिताजी का तो व्यापार मेरा ही व्यापार था, तो हम कैसे न अपना साथ अति जी करें। जी। जी जी। जी तो हम भी तो वही कर रहे थे ना। मेरी शादी जब हुई थी, तो जब जैसे ही शादी हुआ था, जब जैसे ही हम आए हैं शादी करा के, जी। जी। तो मात्र 2 घंटा रहे ऊपर में। अच्छा। कोहबर कोहबर तोहबर इन लोग करता है, क्या क्या करता है जी जी। इन जी लोग, जी। लेडीज लोग। वो कर धर करके, या दुपट्टा जो था मेरे गले में सफेद रंग का, जी जी। उसको उतार करके अपने वाइफ को दे करके, ऐसा नहीं कि तुरंत चलाए थे हम्म। कि वाइफ को बुरा नहीं लगे। वाइफ को बुरा नहीं लगे वो काम मैं नहीं करता हूँ, न किया हूँ, न करूंगा। जी जी। लेकिन और भी तो मेरा जवाबदेही है, और मेरा व्यापार है, हमको तगादा जाना है। उस समय देखिए मेरा तेल का मिल चलता था। जी जी। तो उस समय हम सिकंदरा जाते थे मंगलवार को, जी जी। बुधवार को हम जाते थे झाझा, और शनिवार को हम चकाए जाते थे। 3 जगह हम तगादा जाते थे। सुबह निकलते थे और शाम को आते थे। अच्छा जी। और शाम को आते थे, सारा रुपया पैसा जितना तगादा हुआ उधार माल बेचते थे, जी तो जी। सब बाबूजी को दे करके तब हम जाते थे खाना खाने के लिए। तो हम बहुत कम रहते थे पत्नी के साथ में। तब जब बहुत देरी से आते थे न, तो पत्नी का भी लुत्फ उठाना चाहिए लोगों को। जी जी। आप बार बार उसके साथ रहिएगा, बार बार दिन भर बार बार अथी करिएगा, तो कैसे पत्नी भी वो अथी हो जाएगी। अथी हो जाता है ना, आदमी एक ही साथ रहते रहते उब जाता है मन। जी जी, मन भर तो जाता है जिसे कहते हैं। हाँ, तो यही है, यही लोगों को नहीं करना चाहिए। हम वही न किए हैं। अच्छा अच्छा। वहां से फिर आए, तो फिर तगादा से आए,
तो दिन भर शाम को चढ़े तो खाना खाए, फिर रात को बाबूजी, दिन भर तो बाबूजी के साथ रहते थे, तर तगादा बिजनेस, अपने से तेल तोलना। जी जी। 15 किलो का टीन था, वो तोलते थे। अच्छा अच्छा। तोल कर करके रसवाते थे, भेजवाते थे। खल्ली तो पोलदार तोल देता था, अच्छा। लेकिन 15 किलो का तो हम ही तोलते थे। लेबर चलाता था मिल में, तो ये सब हम ही करते थे। अच्छा एक अच्छा। मेरा छोटा भाई था, उस संजोग से अब क्या करे, एक ही बात को कितना हम लोग को कितना मुसीबत से निकले जो कि हम ही जानते हैं। एक मेरी दादी था, दादी को मेरी दादी था, उसका हमारे साथ रहते थे, मेरे पिताजी के साथ रहते थे, गोतिया के साथ नहीं रहते थे मेरी दादी। जी जी। तो हम देखिए दिल का साथ है, जो बोलते हैं एकदम खूब बढ़िया से बोलते हैं, मन से जो मेरे दिल में आता है वही मेरे जबान पर एकदम पटापट निकलता है। जी जी, जरूरी है ये सब तो। हाँ, तो हुआ क्या कि बहुत कठिनाई हम झेले, इतना कठिनाई से सामना किए तब जाके यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा और अच्छा। उसके बाद देखिए तब जाके आरसीएम कंपनी ज्वाइन की है। मैं एगो पटना में मकान था, उसको भी हटा करके हम यहाँ दिल्ली मकान लिए। अच्छा हटाना किसी को इतना कम इतना दिक्कत होता है। मकान देखिए, कोई भी पहाड़ गड़ा हुआ इतना बढ़िया सा बनाए, उसको हटाना कितना मेहनत लगता है, फिर दूसरे जगह गड़ना कितना मेहनत लगता है। जी जी, ये तो मेहनत तो है ये सर। काम कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी करा देता है ना। जी जी जी। तो सर तो आप उसके बाद मेरी दादी का इतना हमारे साथ रहते थे। मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी गार्जियन थे, मालिक थे, उन्हीं के साथ रहते थे। वो भाई का साथ, वो मतलब मेरे चाचा जी के साथ नहीं रहता था। मेरी दादी अच्छा अच्छा। कहता था नहीं, वो उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो सीधा सा पट्टा है, जरूर सुसुरमुंह है वो बेटा। अब मेरे बाबूजी सुसुरमुंह नहीं थे, मेरे बाबूजी कड़क जरूर थे, खिसियाहा जरूर थे, लेकिन अच्छा थे। खिसियाहा है, कड़क है, तो बेटा ही उसको नॉर्मल बना के रखेगा। जी 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 जी। अब बेटा पुतौ रहेगा दूसरे स्तर से, हरदम ससुराल 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 ससुराल, पत्नी पत्नी पत्नी। तो कोई भी पिता को लगता है कि अरे तो मेरा खून क्या हो गया। हाँ मेरा हाँ। खून क्या, हम इसको बचपन से पाले पोसे, माँ 9 महीना रखा है। जानते हैं क्या क्या हुआ, फिर दादी को ऑपरेशन करा करके लाए हम बेगूसराय में, खून चढ़वाए। फिर कुमारे में, मैं जब कुमार थे तब, उसके बाद हम ये डॉक्टर कहा कि इसको बच्चेदानी को ऑपरेशन करेंगे, बूढ़ी माता को तो बचेगी। और लास्ट उम्र था उस 75-76 साल मेरी दादी का हो गया था, 77 साल चल रहा था। अच्छा अच्छा। और 78 साल में हम ऑपरेशन कराए। हम कहे क्या करेंगे, अब तो ऐसे हूँ जा रही तो बचा ले, जेहे 1,50,000 लगेगा। तो 50-70 हजार वो सस्ती जब जमाने में हम बाबूजी खर्च कर करके दादी को बचाइए लिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम मच्छर बहुत काटा, 6-7 दिन में हम रहे वहाँ बेगूसराय अस्पताल में। जी जी। और लखीसराय में ऑपरेशन करवाए थे राजकिशोरी सिन्हा के यहाँ। तो हम बचपने से दुख काटे हैं, झेले हैं, लेकिन किसी को दिखाए नहीं कि हम दुख काटे झेले हैं। एकदम अच्छा कपड़ा पहनना, चंदन लगाना, बाप बेटा साथ में बिजनेस करना, माल बेचना, तगादा करना, ये सब तो जो हम किए हैं वो भगवान ने करे कि उतना कोई मुसीबत में फंसे। लेकिन अगर फंसे भी तुम निकल जाए, उबर जाए। जी जी। तो हम लोग इतना कष्ट झेले। वो बच्चा वो गाना चुरा लेता है, किसी का मुखड़ा अंतरा है, जानते प्रोजेक्ट है ना। जी जी, ये कोई साधारण चीज नहीं है। आप किसी का प्रोजेक्ट चुरा लीजिएगा, कोई स्टार से, सुपर स्टार से गवा लीजिएगा, तो जरूर है कि उसका व्यू लग जाएगा, लाखों करोड़ों में चला जाएगा। जी 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 जी। हम लोग हैं अभी स्टार के श्रेणी में, कोई सुपर स्टार से तुम गवा लोगे जी। दूसरे के चीज, तो ये गलत चीज है ना। यही वो बच्चे को समझा रहे थे, वो तो हम थे तक समझा रहे थे, तक कंपनी वाला फोन करता तो उसको गाली गलौज करता। जी जी, ये तो है। हाँ, वो तो हम थे कि उसको इतना ढंग से बतियाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। जी। काहे कि हम लोग विवाद में नहीं फंसना, हम सबका बाल है, बच्चा है, सबका बेटी है, बेटा, सब आगे बढ़े, काहे ले लड़ाई झगड़ा हो। और नहीं मानेगा तब तो उस चीज तो फिर तो दूसर चीज से है ये है। जी जी, तो पहले तो सब लोग ही समझा कर ही कोशिश करते हैं कि कोई समझ नहीं, वो जाए। बच्चा समझ गया, वो बहुत समझदार लड़का था। बोला है कि हाँ सर, हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम ससुराल भी कम जाएंगे, पत्नी के भी साथ, हम पत्नी को खुश रखेंगे, लेकिन जो आप कहें, मैं पूरा मेरा बात माना वो बच्चा लड़का। चलिए चलिए, बहुत खुशी की बात है कि भाई। दूसरी नंबर देखिए क्या है कि जब हम कुमार थे तो एक मेरा रिलेशन क्या बोल दिया कि आए संतोषबा, हम लोग मगही बतियाते हैं, लखीसराय के हैं। जी जी। कि आए रे संतोषबा जैसन तो बाऊ के आगे पीछे करे ही अपन बिजनेसबा के, मैया के, पूरा परिवारबा के, ऐसी सदिया के बादो करमे की। तो हम कहलिए काहे करबे, ये मेरी बहन, ये हम देखिए क्लियर बोलने वाला आदमी। जी जी। जो कि जसीडीह में उसका घर है, जिसको कि हम बसाए, उसको मार रहा था खुसरूपुर में, भैया और मैया मिल के मारपीट कर रहा था। जैसे मैया का कहना था साहब की, देखिए तो हम सरकारी नौकरी दे लियो बेटा, तो मालिक बन संभार, तो काहे पत्नी लेकर के अलग हो गए हैं।
लेकिन वो भला ओकरा लत लग गया था ससुराल के लत लग, मेरे बाबूजी का हमको लत लग गया था, मेरे माँ का लत लग गया था कि ससुराले पर वो मरता था, हमारे घर पर मरता था, वो अपन घर पर नहीं मरता था। समझे ना, सरकारी नौकरी में था, मेरा मेहमान है। जी जी जी। तो हमको और अच्छा लगता था, जो भाई बुड़बक आदमी वहीं से हमारे पर मरता है, बाबू जी पर हमारा मरता है, मुखिया जी पर, हम क्या करें। तो हम खूब लुत्फ उसका उठाए, हम उसको खूब भेजे, इधर जाओ उधर जाओ, इन्हें जाओ लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए। मेरी एक और सुजगरहम शादी की है बहन का, उसको कहे वहां चलिए हमारे साथ लड़का देखने के लिए, खूब उसको नहीं आया, खूब उसको आगे पीछे करा, कोई भी कराएगा भाई, तू अपने घर से लड़ लिया तो कोई भी आगे पीछे कराएगा ससुराल वाला। जी जी, ये तो है। तो ये चीज हम जानते थे, इसीलिए हम ससुराल के चक्कर में नहीं फंसे। अच्छा, नहीं समझे। हम अपने पिताजी के चक्कर में फंसेंगे, हम अपने बेटा के चक्कर में फंसेंगे, अपने माँ के चक्कर में फंसेंगे, अपने पूरा परिवार के चक्कर में फंसेंगे, कि ससुराल के चक्कर में फंसेंगे। जी जी, परिवार ना देखेगा कोई भी आदमी। हाँ, दूसरा उसी में लोग लुड़गर कहता है, लुड़गर से कोई नहीं सटना चाहता है, बुड़बक के साथ सब सटना चाहता है लोग। जी जी। तो हम क्या करें, अब बुड़बक से सट करके उसको उल्लू सीधा करता है। जी जी। लेकिन लुड़गर जो है उससे जो जानकार आदमी होशियार है, वो लुड़गर से सटना चाहता है, बात करना चाहता है कि नहीं भाई लुड़गर है, अच्छा आदमी है, समाज को देखने वाला आदमी है, अपना घर परिवार को देखने वाला है, दूसरा आदमी कोई सहायता कर देगा क्या? नहीं। तो इसलिए देखिए, हम भी ससुराल का लुत्फ उठाए, हम 2 साल के बाद जाते थे, सब एक पैर पर खड़ा हो जाता था। सब ससुर साला साली सब गोड़ छू के प्रणाम कर रहा है, सब कह रहा है कि मेहमान आवे वाला हखिन, मैं लखीसराय वाला मेहमान आवे वाला हखिन। आई देखिए वो निरसम जो मेरा साढ़ू था, उसको इज्जत नहीं करता था। जी जी। देखिए जमाना कितना बुड़बक है, अरे दोनों दामाद की इज्जत कीजिए। जी 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 जी। लेकिन ये बुड़बक था, ये मौगी मर्दबा रात भर दिन भर, मतलब कि हर वक्त महीना में 10 दिन 15 दिन ससुरालिये में रहता था, 15 दिन घर में रहता था, तो इज्जत नहीं करता था, दाल रोटी तरकारी खिला देता था। जी जी। हमको देखिए कितना इज्जत करता था, हम 2 साल 3 साल पर जाते थे, एकदम 3 साल 2 साल मन कहिए तो हम बराबर जीवन का, हम तो अपना तगादा चक्कर में अपना बिजनेस व्यापार अपना घर परिवार देखते थे, बाबूजी हमारे से खुश रहता था कि ऐसा बेटा का जन्म दिए। अब मेरी वाइफ भी देखिए, लक्ष्मी ऐसा वाइफ जो कि कभी नहीं विरोध किया कि हाँ बाबूजी के साथ काहे रहते हैं, तर तगारे इतना पैसा काहे कमाते हैं, काहे इतना देखते हैं, तब वो कैसे बोलेगी। इसको भी घुमाते थे, इसको घुमा के जल्दी से घर घुसा देते थे, और दिन भर बाबूजी के साथ में रहते थे। जी जी, दोनों काम कर लेते थे। दोनों काम करते, तो जो बेटा दोनों को ले करके, जो बेटा लुड़गर रहेगा दोनों को लेकर चलेगा कि कैसे सामंजस्य बैठावेंगे, इसकी शादी भी ठीक रहे, पत्नी भी ठीक रहे, बाबूजी भी ठीक रहे, माँ भी ठीक रहे, पूरा परिवार ठीक रहे, वही ना लुड़गर बेटा कहलाएगा। जी जी जी। तो वही काम किए, और उसके बाद देखिए हमको 9 साल अच्छा रिश्ता चला ससुराल से। और जब पुराना हो जाता है रिश्ता तो जानबे करते हैं खटपट हो जाता है। तो हुआ क्या, जब पुराना रिश्ता हुआ तो वो मेरी साली था, तो उसका शादी करना चाह रहा था लखीसराय में। जी जी। करिए, हमको क्या, हम तो उस दिन पटना गए हुए थे काम से, लखीसराय मेरा घर था। तो जैसे ही हम रिटर्न हुए तो अगोरले ससुर बैठल था, ससुर साहब तो बैठल, तब मेरे बाबूजी बोले कि ससुर लो, अच्छा जाइए पहले थोड़ा सा बतिया ले, बाद में जाइए। हाँ बेटा। तो ओकर बाद गए, तो हम बोले प्रणाम था, हम तो देख जानबे करते संस्कारी आदमी है, प्रणाम करने में अथी नहीं, प्रणाम उनाम करके बैठे। तो एक और कौन तो केदार सा वहाँ लड़का था, उसका बेटा था, और उसका बेटी निकला हुआ था, मतलब उसके बेटी था, मतलब कोई लड़का से प्रेम करता था, उसको उठा के ले गया सलाम मुकामा, नहीं समझे। अच्छा। वो लड़की को 15 दिन तक रखा अपने घर में। अब बाप इसका केदार साहब मुंह फिपसान के मेरी बेटी कहाँ गायब, कहाँ, तो केदार साहब केस कर दिया कि मेरी बेटी गायब हो गया। अच्छा। तब 15 दिन के बाद ये लड़का जादव का रख ले था, 4 गो जादव ले गया, तो इसका इज्जत बेचारा के गिर गया उसका घर में। अब उसी के घर में ये लड़की के, अपना लड़की की शादी कर रहा था मेरे ससुर, मतलब मेरी साली का रिश्ता करवा रहा था उसका, जिसका खानदान, जिसका की बेटी निकल गया उसके भाई से। अच्छा। तो बताइए ये हमको अच्छा लगेगा? जी जी। हम इज्जतदार आदमी थे, हम ट्रक तेल के मिल के बाद हम डलडा का काम कर लिए, मेरे बाबूजी डलडा काम कर लिए, ट्रक 10 ट्रक 5 ट्रक 2 ट्रक अगवाल पिछवाल माल रहता था। जी जी। तो उसी के बाद रिश्ता खटास हुआ, तो हम करने नहीं दिया, हम कहे कि अच्छा घर में करिए, देखिए और भी अच्छा पैसा वाला घर है, वो हम ही पैसा वाला घर नहीं ना है, रामजी साहब है, देवनंदन साहब है, यहाँ एक से एक कुटुंब है, उसके यहाँ कीजिए, दिखवाए भी। लेकिन पैसा बचाने के चलते कि तिलक देंगे ना, बेटिया के कर भी लेंगे। आज जब हमसे कोई पूछेगा कि ये कहाँ कर लो राजकुमार बाबू शादी बेटिया के लखीसराय में, कौन कहाँ कर लो, तो बेटी निकल है, ओकर बेटबस कर लो शादी, हम की कह देवे कि हम नहीं जाना हलिए बाबू, तो मेहमान लखीसराय वाला जाना हलखिन, वही करा दिलखिन। आ लोग विश्वास कर जाता कि नहीं मेहमान हले लखीसराय वाला यही करे होते,
अच्छा अच्छा अच्छा। लोग हमको बदनाम करता कि साला ये मथुरा बाबू, संतोष बाबू बड़ा इज्जतदार बनता है, शशि बाबू, मेरा छोटका भाईवा का नाम शशि बाबू था, तो एक्सपायर कर गया था, हम फिर भी उसको लेके चल रहे थे। तो वही साला ये इज्जतदार बनता है, तो अपन सलिया की शादी काहे करा दिया इसके यहाँ, ये घर तो गड़बड़ था, इसका तो इज्जत निकलल है, तो ये हमरे पर लालछन आता। जी जी जी। ये कम रेट में ही फंसा लिया, एक को पैसा नहीं दे करके कर रहा था, हमको पैसा नहीं कोई मतलब नहीं, अरे तुम हमको इज्जत के साथ काहे खिलवाड़ करते हो, अच्छा तुमको कमे पैसा में करना, दूसर शहर में कर लो। जी जी। तो एकरे चलते विवाद हो गया, तो हमरे दोनों में खटपट हो गया। अच्छा। मतलब सब हम ही को, हमको तुम कंधा पर बंदूक छोड़ेगा तो हम नहीं देंगे छोड़ने, हम तो अपने राजनीति में रहते हैं, आप तो जानबे करते होंगे शायद। जी जी जी। हम तो बीजेपी का भी नेता हैं, हम तो शुरू से सिंगर हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में मेरा कैसेट आया, देव कंपनी टी सीरीज में, चंदा में, मौजर बियर, सोनोटेक, अभी आरसीएम कंपनी का काम कर रहे हैं। जी, तो सर आपसे एक और सवाल है, जैसे कि आप आरसीएम ज्वाइन किए हैं, तो आरसीएम के अलावा किसी और कंपनी से भी आपका प्रोजेक्ट आ रहा है क्या? देखिए, हम आरसीएम ज्वाइन कर लिए तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन कोई भी कंपनी अगर हमसे संपर्क करती है, बढ़िया से अगर बात करती है, तो उसका भी काम कर देते हैं। अच्छा अच्छा। आरसीएम कंपनी हमको विरोध नहीं करता है कि आप उनके लिए काहे काम करते हैं, क्योंकि आरसीएम कंपनी जानता है मेरे बारे में कि संतोष जी जो है, ये है औलिया किस्म का आदमी है, इनको जो मन में आवेगा जो बढ़िया काम करेगा, जो मन में आवेगा बढ़िया काम करेगा। अच्छा अच्छा। तो ये हमरे पर भी नहीं है कि हम किसी भी कंपनी जो हमसे बढ़िया बतियाता है, देखिए 9X गोल्ड वाला बढ़िया से बात किया, उसका हम 8 गो कैसेट बना दिए, 8 गो कर दिए। अब फिर हमारा भी स्टूडियो खुलने वाला है दिल्ली में। जी जी। मेरा पटना भी स्टूडियो था, संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अच्छा अच्छा। तो यही सब है, देखिए छोटी छोटी बात है। अब वो बहन कहने लगा कि तो सदिया के बाद ऐसी रहने की, सदिया के बाद कुल बदल जा है, हम बदल नहीं सकते हैं, और नहीं बदले, अपने घर परिवार पिताजी का एकदम लास्ट सफर पूरा किए। जी जी। एकदम पिताजी को एकदम अथी नहीं होने दिए, लास्ट मेरा हम ऑपरेशन करा करके आए पटना से, और उसके बाद ऑपरेशन में अभी 1.5 इंची जख्म अभी बचा हुआ था मेरे पिताजी, एकाएक मतलब अथी हो गया, बीमारी तो शुरू से चल रहा था, तबीयत खराब हो रहा था, फिर भी गद्दी पर बैठते थे, सब कुछ अथी करते थे, लेकिन फिर उसी 1.5 इंची के जख्म गहरा में ही हम कंधा पर उठा करके हम बाबूजी को ले गए, सब काम काज किया, अपना जान को भी परवाह नहीं किए। हम डिसाइड कर लिए थे कि पिताजी आप जाइए, पीछे से हम भी आ रहे हैं, हमको नहीं जीना है, लेकिन हम आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। जी जी। लेकिन भगवान क्या हुआ कि जब काम काज किए, फिर हम दूसरा बार जब ऑपरेशन कराने गए, तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गया कि आपका तो ऑपरेशन हम सही से करती थी, कि ऐसे कैसे हो गया। हम बात को छुपा लिए, हम ही नहीं कहें कि हम पिताजी एक्सपायर कर गया तो हम उठाए उनको, तो 12 दिन काम काज किए, 13 दिन 14 दिन, ऐसे हो गया, छुपा लिए डर से। तो फिर जब दूसरा बार ऑपरेशन करके जब लखीसराय गए, तब जाके सक्सेस हुआ ऑपरेशन। हम ऐसा आदमी, हमको जान पान के परवाह नहीं। और देखिए इतना दिन उसके बाद माँ को हम बचा करके, अपनी माँ को बचा करके रखे 16 साल, पिताजी के जाने के बाद 16 साल बचाए, बहन का भी शादी किए, माँ को तकलीफ होने नहीं दिए। मेरी मैडम, मेरी वाइफ इतना लक्ष्मी है, ऐसा लक्ष्मी सबको दे कि विरोध नहीं करती थी कि आप काहे करते हैं अपने परिवार को, हमको तुम ही को लेके करेंगे तो कैसे घर चलेगा भाई, तुम ही के साथ बराबर घूमेंगे तो कैसे घर चलेगा। यही चीज हम बच्चा को, लड़का को समझा रहे थे। तो उसके बाद माँ को फिर जानते हैं, फिर माँ को बचाए 16 साल, फिर माँ के साथ लेकिन बचा करके रखे। इधर एगो ऐसा घटना हो गया कि मात्र 2 महीना 3 महीना चलते मेरा माँ के साथ छूट गया हमको। बार बार हम सपना में भी सपनाते रहते हैं, कुरेदते रहता आत्मा को कि माँ का साथ मेरा 3 महीना के लिए छूट गया। 16 साल तक नहीं छूटा, बाबूजी का एक्सपायर हो गया, उसके बाद 16 साल नहीं छूटा, इधर छूट गया। तो इतना हम मुसीबत से चले हैं, आज झेले हैं। तो ये मुसीबत सब लोग आनंद रहे, खुश रहे, हम तो यही चाहेंगे। किसी का बेटी बेटी है, किसी का बेटा बेटा है, कोई काहे फबतिया कसेगा। कोई कपड़ा अपना अपना कपड़ा, कोई जींस पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है, सब बच्ची घूम रहा है, हम काहे फबतिया कसेंगे। मेरा और कोई मेरे जैसा ही अगर कोई नहीं फबतिया कसेगा तो समाज सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा। जी जी, एकदम एकदम, तब यही बात है। जी, तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको 4 in 1 भोजपुरी पे आने के लिए। ठीक है, थैंक यू।